तो हेलो होमो सेपियंस, कैसे हो सब? अच्छे? ठीक है। अब आज अपन पढ़ेंगे नया टॉपिक। जो टॉपिक का नाम क्या आपके? उस टॉपिक का नाम है अंतर परद्रव्य जालिका, टीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और दूसरा है आपके गोल्गी का है और राइबोसोम। तीनों क्या है? कोशिका के अंग, कोशिका में पाए जाने वाले अंग है। उन अंगों के बारे में हम विस्तृत रूप से 3D डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के लास्ट तक बने रहे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ दें। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, बहुत अच्छे से एंजॉय के साथ बहुत अच्छी लर्निंग करेंगे। आप किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। गोल्गी, राइबोसोम और अंतरपर्दे जालिका। सबसे पहला, प्रोटीन कार्बनिक यौगिक होते हैं। इनकी हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में क्या होते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और ये किसके? कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है। कोशिका में प्रोटीन देखने के लिए इसको अभिरंजित किया जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन की जो देखने के लिए, उसको देखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? अभिरंजन। अभिरंजन का मतलब कुछ रंग डाल के इस प्रकार से दिखाई देते हैं फिर अपन को। ठीक है। रंग डाल के उनको देखा जा सकता है। ये आपके क्या? प्रोटीन की संरचना है। ठीक है। अब देखो, ये कौन है? मनुष्य। मनुष्य के शरीर के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं आपके, जैसे ये फेफड़े हो गए आपके, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, आमाशय हो गया। ये क्या आपके अंग है? इन अंगों के अंदर आपके इस यकृत को लें, किसको? इस लिवर को। तो इस लिवर के अंदर क्या पाई जाती है? बहुत सारी कोशिका पाई जाती है इस प्रकार की, लिवर सेल बोलते हैं जिसको। ठीक है। उन कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जाता है? आपके केंद्रक, या वो केंद्र की संरचना दिखाई दे रही है। तो कोशिका के अंदर क्या होते हैं? केंद्रक। और केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? आपके अंतर्पर्दे जालिका। अभी अंतर्पर्दे जालिका कहां होती है? कोशिका का ये केंद्रक है आपके। केंद्रक के चारों ओर ये इस प्रकार से जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या है? आपकी अंतर्पर्दे जालिका। ठीक है। इसको क्या कहेंगे आप? ईआर। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो, अब सिस्टर में क्या होती है? तो ये आपके अंतर्पर्दे जालिका का क्या एक प्रकार है। अब देखो, ये जो आपकी संरचना दिख रही है इस प्रकार से, ये वाली देखो इधर। तो ये आपके इस प्रकार की संरचना का निर्माण करती है, बंद जो आपके ब्लॉक का निर्माण करती है। इनको क्या बोलते हैं? आपके सिस्टर्नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी। तो अंतर्पर्दे जालिका वलित होकर क्या बना है? संरचना का निर्माण करती है, वो आपके क्या कहलाती है? सिस्टर्नी कहलाती है। अब अवकाश झिल्ली, परिबंध नलिका, अवकाश। इन झिल्लियों के मध्य क्या है आपके? देखो, ये तो सिस्टर्नी है आपके, लेकिन इनके मध्य यहाँ क्या? अवकाश है, खाली जगह है। देखो इधर, इन खाली जगह को क्या बोलते हैं? आपके अवकाशिका। झिल्लियों के मध्य क्या होगा? अवकाश होना, उसको अवकाशिका बोलते हैं। इन झिल्लियों के ऊपर जो आपकी अंतर्पर्दे जालिका, इन झिल्लियों के ऊपर क्या पाए जाते हैं? ऐसे छोटे छोटे कण पाए जाते हैं इस प्रकार के, या वो कण दिखाई दे रहे हैं। ये कण क्या कहलाते हैं? आपके राइबोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? और ये क्या है? कोशिका का प्रोटीन कारखाना, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। किसका? प्रोटीन का। कौन पढ़ा था? प्रोटीन संश्लेषण। बहुत सारा प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कौन करता है? आपका राइबोसोम। अब देखो, रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, रुक्ष का इसको खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका भी कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आर यार का हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, आर यार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आर यार क्या आपके? रफ एंडोप्लाज्मिक रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका है। जो इस, अब ये रफ क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। और इनको क्या कहते हैं? आपके राइबोसोम। क्या कहते हैं? राइबोसोम। ये राइबोसोम इसको क्या बनाते हैं? खुरदरा बनाते हैं। तो एक होती है आपके रफ एंडोप्लाज्मिक, दूसरी होती है आपके चिकनी अंतर्पर्दे जालिका। ये क्या आपके? चिकनी अंतर्पर्दे जालिका। अब चिकनी अंतर्पर्दे जालिका
SER को बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। खुरदरी अंतर चिकनी अंतर परदृव्य जालिका, ये इस प्रकार की संरचना है, आपको दिखाई दे रही है। ये क्या आपकी चिकनी अंतर परदृव्य जालिका, ये भी आपके क्या करती है, वसा का लिपिड का संश्लेषण करती है, जो आपके कहां पाई जाती है, कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। चिकनी अंतर परदृव्य जालिका में राइबोसोम नहीं होते हैं, इसके ऊपर की संरचना सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए ये क्या होती है, चिकनी अंतर परदृव्य जालिका होती है। अब ये क्या करती है, लिपिड वसा का संश्लेषण करती है। कौन? चिकनी अंतर परदृव्य जालिका वसा का संश्लेषण करती है, लिपिड का जैव का संश्लेषण करती है। और क्या काम करती है, एक इंपॉर्टेंट काम, फास्फोलिपिड कोशिका झिल्ली के अवयव है, ट्राइग्लिसराइड ऊर्जा देने वाले लिपिड। इसके अंदर जो फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड का मतलब हो गया जो कोशिका झिल्ली को बनाने वाला पदार्थ है, उसको बोलते हैं फास्फोलिपिड, उसका निर्माण होता है। दूसरा ट्राइग्लिसराइड, ऊर्जा देने वाले लिपिड, लिपिड का मतलब हो गया वसा, क्या है आपके, वसा, ठीक है, ऊर्जा देने वाला, एनर्जी प्रोवाइड करने वाला वसा। कौन से आपके वसी है, ट्राइग्लिसराइड, ये आपके क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार के दोनों का निर्माण कौन करती है, आपके चिकनी अंतर परदृव्य जालिका करती है। तो ये आपके अंतर परदृव्य जालिका कहां पाई जाती है, केंद्र के चारों ओर, ठीक है। अब आ जाते हैं राइबोसोम, ये जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, ये आपको किसकी है, राइबोसोम की, जो आपके प्रोटीन का संश्लेषण का क्या कहलाता है, स्थल होता है। अब आ जाते हैं गोल्जी कार्य पे, इसमें गोल्जी सम्मिश्र, गोल्जी सम्मिश्र क्यों बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी, क्या बोलते हैं, GOLGI, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, एक नहीं है, बहुत सारी संरचनाएं मिलकर किसका निर्माण कर रही है, गोल्जी बॉडी का निर्माण कर रही है, गोल्जी काय का निर्माण कर रही है, ठीक है, गोल्जी काय भी बोलते हैं। इस प्रकार की संरचनाएं क्या करती है, इसको कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, प्रोटीन का स्थानांतरण करता है, अपरिपक्व प्रोटीन को ग्रहण करके उसको परिपक्व प्रोटीन में बदलता है, और क्या करता है, पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है, गोल्जी काय। इसके अंदर, गोल्जी काय के अंदर इस प्रकार की छोटी छोटी, ये आपको दिख रही कप के समान संरचनाएं, इन कप के समान संरचनाएं कहां पाई जाती है, सिरों पे, कहां पे, सिरों पे, उनको बोलते हैं आपके छोटी पुटिकाएं। तो गोल्जी काय की संरचना में आपने देख लिया क्या होती है, गोल्जी काय की संरचना, वो आपके क्या करती है, कोशिका का डागर कहते हैं, और उनके अंदर क्या पाई जाती है, पुटिकाएं, और दूसरी होती है आपकी सिस्टर्नी, क्या होती है, ये जो खांचे हैं इनको क्या कहते हैं, गोल्जी काय की लंबी सी संरचना दिख रही है, इसमें ये खांचे, ये वाले खांचे, ये आपके क्या कहलाता है, आपके सिस्टर्नी कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सिस्टर्नी। जैसा ही आपके किसमें था, ER में भी ये क्या कहला रहे थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी सिस्टर्नी कहला रहे थे। अब देखो इधर, अब ये सिस्टर्नी जो आपको ये संरचना दिखाई दे रही है, एक ये सिस्टर्नी है और दूसरी ये वाली सिस्टर्नी, इनके मध्य ये जो दूरी है वो दूरी कितनी होती है, प्रत्येक सिस्टर्नी में 20 से 30 नैनोमीटर स्थान में अलग की जाती है, 20 से 30 नैनोमीटर तक की, कितनी, 20 से 30 नैनोमीटर। इनके मध्य की दूरी कितनी होती है, 20 से 30 नैनोमीटर, एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी के मध्य। अब इसमें दो प्रकार के फेज पाए, फेज के मतलब हिस्से, एक होता है सिस फेज, जिसको ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ये जो किसके पास होता है, अंतर परदृव्य जालिका के पास, ठीक है, इसको बोलते हैं सिस फेज, और दूसरा बोलते हैं उत्तल फेज, उत्तल आकार का, ये उत्तल आकार का इस प्रकार से बड़ा हुआ है, कैसे है, ऐसे है, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तल फेज। और दूसरा इसके दूसरी साइड ये वाला सिरा, इसको बोलते हैं ट्रांस फेज, क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज, ये वाला हिस्सा, और अवतल आकार भी बोलते हैं, अवतल आकार का, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस फेज। ये क्या है, ट्रांस फेज है, ठीक है, अवतल या ट्रांस फेज इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे आपके ट्रांस फेज या अवतल। अब देखो ये जो गोल्जी का है वो अपरिपक्व प्रोटीन को लेके आता है और उसको परिपक्व प्रोटीन के अंदर बदलता है, आर से, किससे, आर, ये आपकी थी आर वाला रब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाली संरचना, ठीक है।
जिसमें ये सिस्टर्नी का निर्माण कर रही। आने वाले नवनिर्मित प्रोटीन, नए नए बने हुए प्रोटीन की को गोल्जी का क्रियाशील बनाते हैं। ये क्या करते हैं, इसको प्रोटीन को एक्टिव करते हैं, प्रोटीन एक्टिवेशन, प्रोटीन को एक्टिवेशन करते हैं। कौन करती है, आपकी गोल्जी बॉडी कौन करती है, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी का क्या काम है, प्रोटीन को एक्टिव करना। दूसरा, अब आरएनए का निर्माण कौन करता है, आरएनए संदेश आरएनए डीएनए से बनता है, किससे बनता है, डीऑक्सीराइबो से, ठीक है। राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड बनता है डीएनए से। उसके अलावा अब ये जो आरएनए है, ये आरएनए क्या काम आता है, ये आपके एमिनो अम्ल और पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए, किसके साथ मिलके, राइबोसोम के साथ मिलके। आरएनए राइबोसोम के साथ मिलके आप किसका निर्माण करता है, एमिनो और पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला का निर्माण करता है। अब आ जाते सारांश पे, हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, अंतरपर्दीय जालिका ईआर चपटी कोश में परस्पर संबंधित घेरे के समान होती है। चपटी होती है केंद्र के चारों, ईआर प्रत्येक कोश में एक सिस्टर्नी होती है। सिस्टर्नी बोला था, इस प्रकार की वली संरचना क्या कहलाती है, सिस्टर्नी। राइबोसोम वृक्ष अंतरपर्दीय जालिका से जुड़े छोटे गोल अंग स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे आकार के क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से किसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर तैरते दिखाई देते हैं। अब अंतरपर्दीय जालिका दो प्रकार की होती है, केंद्र के चारों ओर पाई जाने वाली, उसको बोलते हैं आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वृक्ष अंतरपर्दीय जालिका, और केंद्र से थोड़ा दूर पर क्या पाई जाती है, चिकनी अंतरपर्दीय जालिका। अंतर क्या है, एक के बाहरी सतह पर क्या पाया जाता है, राइबोसोम, और दूसरी के नहीं पाया जाता। अब गोल्जी सम्मिश्र नलिका में कुछ पुटिका आदि शामिल। गोल्जी का की जो आपकी संरचना, उसमें तीन प्रकार की संरचना, नलिकाओं का कुछ होता है, छोटी पुटिकाएं होती है जो आप मैंने बताया था कपनुमा संरचना, और सिस्टर नहीं पाई जाती। एंडोप्लाज्मिक और गोल्जी के क्रियात्मक रूप से संबंधित होती है, एक दूसरे क्रियात्मक संबंधित किस प्रकार से, जो अपरिपक्व प्रोटीन होती है उसको एक्टिव करने का, सक्रिय करने का काम कौन करता है, आपके गोल्जी का है, और वो प्रोटीन बनाती कौन है, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से ये आपका क्या हो गया, खत्म हो गया।